हाय फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि जो है यूपी के पेट एग्जाम में जो है 20 नंबर का सवाल जो है ग्राफ से पूछा जाता है। तो फ्रेंड, ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट चीजें होती हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं, अगर आप उनको जानते हैं तो ग्राफ को आपको करने में कोई भी समस्या नहीं होगी और 20 नंबर का सवाल आप एकदम अच्छे से हल कर लेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होगी। अगर आप पिछली बार एग्जाम दिए थे या उसका सिलेबस देखे हैं तो उस सिलेबस में जो है ग्राफ के 4 सवाल पूछे जाएंगे। ग्राफ के 4 सवाल पूछने में, जिसमें से हर एक ग्राफ से 5 सवाल जो है बनेंगे। ग्राफ जो है दिख रहा है, कितने प्रकार से ग्राफ होता है, किस विधि से हल किया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और जो पिछली बार बने हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है हम वीडियो को बना रहे हैं। और आप वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहिए। आशा करते हैं कि 100% 20 में 20 सवाल करने की क्षमता हम आपके अंदर विकसित कर देंगे। ये तो मेरी गणित के किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आप जब बेसिक से पढ़ लेंगे, आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बार चीजें अगर बेसिक आपका क्लियर हो गया, एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो आपको दोबारा मैथ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सवालों का रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं बता रहा हूं, ये जो कि सच्चाई है, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। आप लोग वीडियो पे पूरा अंत तक बने रहिएगा, एकदम आपको फायदा जरूर होगा। देखिए, जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो वहां से सवाल 2 प्रकार के पूछे जाएंगे। एक जो है तालिका से रिलेटेड रहेगा, जो कि तालिका हमारी बनी हुई है, ये तालिका का जो है सवाल है। उसके बाद ग्राफ आता है। ग्राफ जो तालिका का भी एक ग्राफ ही है। देखिए, जो बड़े बड़े आंकड़े को एक सिस्टम तरीके से बना करके उसकी गणना की जाती है, उसमें सारी चीजें निकाली जाती हैं, इसी को जो है ग्राफ कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए कि जैसे कि ग्राफ में क्या होता है, एक प्रकार हो जाता है पाई चार्ट। देखिए, ये हमारा है पाई चार्ट। इससे संबंधित सवाल हो सकता है कि आपके जो है एग्जाम में पिछली बार पूछा नहीं गया था, लेकिन मैं सारी की सारी चीजें क्लियर करके यहाँ बताऊंगा। यहाँ से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा जो आपको ना बताया जाए, क्योंकि पूछने की संभावना, अगर उसने सिलेबस में ग्राफ दे दिया है तो पूछने की संभावना बनी रहती है। देखिए, दूसरा होता है रेखा आरेख। जो रेखा आरेख है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो आरेख बना रहता है इसको कहते हैं रेखा आरेख। उसके बाद आता है दंड आरेख। दंड आरेख, देखिए ये भी जो ऐसे लाइनें बनी होती हैं, यहाँ पे कभी कभी सवाल में यहाँ पे एक साथ 2 लाइनें बनी रहेंगी, इसके साथ जैसे कि एक लाइन और बनी रहेगी ऐसे। ठीक है ना। उसका आंकड़ा अलग होगा, उसका आंकड़ा अलग होगा। मैं 3-3 लाइनों का, 4 लाइनों का जो भी चीजें होगी, मैं अभी एक जो है एक प्रोफार्मा यहाँ पे दिखाया हूँ, बाकी मैं एक एक सवाल हल करवाऊंगा। यहाँ पे ये पाई चार्ट हो गया, ये हमारा तालिका आरेख हो गया, ये हमारा दंड आरेख हो गया, ये हमारा रेखा आरेख हो गया। इन सबको समझने के लिए हम सबसे पहले जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है बेसिक, उन कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ पे सवाल पे आएंगे। जैसा कि ये तालिका दी गई है, तो इससे क्या होता है कि जैसे ये बैंक द्वारा दिया गया ऋण की एक तालिका है, ये बैंकों को की लिस्ट है। यहाँ पे दिया गया है कि जैसे बैंक पी है, क्यू है, आर है, एस है। 4 प्रकार की बैंकें हैं, 2001, 2002, 3, 4, 5 ये वर्ष दिया गया है। तो जैसे इसमें कहा जा रहा है, इसका जो है ऋण दिया जो गया है, मान लीजिए कि बैंक पी ने 2001 में जो है 20 करोड़ का जो है ऋण दिया, और बैंक पी ने 2002 में 21 करोड़ का दिया, 2003 में 22 करोड़ का दिया, 2004 में 23 करोड़ का। इसी तरीके से बैंक पी ने विभिन्न वर्षों में दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैंक क्यू ने 2004 में कितना ऋण दिया, तो बैंक क्यू ने 2004 में 12 करोड़ का ऋण दिया। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि बैंक एस ने 2005 में कितने करोड़ का दिया, तो बैंक एस ने 2005 में 12 करोड़ का ऋण दिया। फिर से ये सवाल पूछ लिया जा सकता है कि बैंक एस के द्वारा 2002 और 2004 में दिए गए ऋण का अंतर क्या है, तो बैंक यस ने 2012 में 12 करोड़, 2002 में 12 करोड़ और 2004 में 16 करोड़ दिया। इसका मतलब जो उनका अंतर है 12 माइनस 16 है, मतलब कि 4 करोड़ का जो है वहां पे अंतर आ रहा
है। जोड़ से सवाल पूछे जाते हैं, अंतर से सवाल पूछे जाते हैं और सारी चीजों से सवाल पूछे जाते हैं। इस तरीके से है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो मैं यहाँ पर जो है इरेज कर देता हूँ। ये तालिका आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे देख लीजिए दंड आरेख में जैसे ये वर्ष दिया हुआ है 2001, 2002, ये इधर पूरा वर्ष दिया है और इधर दिया हुआ है व्यय जो कि लाख में है। तो 2001 में किसी कंपनी के द्वारा कितना व्यय किया गया, तो ये जो 10 के सामने गया है, 2001 में किसी कंपनी के द्वारा 10 लाख का व्यय किया गया। 2004 में उसी कंपनी के द्वारा 8 लाख का व्यय किया गया और उसी कंपनी के द्वारा 2003 में 15 लाख का व्यय किया गया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल ये टॉपिक है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। 2 से 3 या 3 वीडियो में मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट हर एक तरीके से समझाने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूं और बताता हूं कि इसमें आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं उनकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको कहाँ से जानेंगे। तो इसमें 2 चीजों का कॉन्सेप्ट आता है। एक तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है प्रतिशत का बहुत यहाँ पे काम होता है। प्रतिशत आपको थोड़ा सा प्रतिशत, भले ही प्रतिशत आपको ज्यादा ना आता हो, फिर भी कुछ भी नहीं आता, मैं यहाँ सब कुछ सिखाऊंगा। थोड़ा सा प्रतिशत का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है औसत का प्रयोग होता है यहाँ पे। उसके बाद प्रयोग होता है यहाँ पे अनुपात का। 3 चीजों का यहाँ पे अध्ययन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है सवालों को हल करने के लिए, ठीक है ना। प्रतिशत से जो भी चीजें पूछी जाएंगी उसको जैसे कि हम ले लेते हैं, प्रतिशत में इस तरीके से पूछा जाएगा जैसे कि 20 का जो है 20 का 50 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, 20 का 50 कितने प्रतिशत है। दूसरा इस तरीके से पूछ लेगा कि 15 से 20 कितने प्रतिशत अधिक है, 15 से 20 कितने प्रतिशत अधिक है। 15 से जो 20 है वो अधिक है, लेकिन कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी बात पूछ ली जा सकती है कि 50 से 30 कितने प्रतिशत कम है। 50 से 30 कम है ना, 50 से 30 कम है। वैसे तो देख के आप बता सकते हैं कि 50 से 30 जो है 20 कम है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत कम है। ये हो गया कम और ये हो गया अधिक, और ये पूछा जाएगा कितने प्रतिशत है और इसका कितने प्रतिशत है। जैसे कि हम कह दें कि 10 जो है 100 का कितने प्रतिशत है, इस 4 चीजों के अलावा आपसे कोई भी चीज पूछी नहीं जाएगी। इन 4 चीजों के अलावा आपसे कोई भी चीज नहीं पूछी जाएगी। तो हम सबसे पहले प्रतिशत से ही टॉपिक को स्टार्ट करके प्रतिशत को ही देख लेते हैं। उसके बाद में सारी चीजें आगे जो है औसत और जो है इन सबको निकाल के बताऊंगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमने कह दिया कि 20 का 50 कितने प्रतिशत है, 20 का 50 कितने प्रतिशत है। जहां पे आपको दिखे का और जहां पे आपको दिखे से, वो चीजें हमेशा हर में जाएंगी, ध्यान रख लेना है। 20 का 50 कितने प्रतिशत है, तो लिखेंगे कि 50 कितने प्रतिशत है, 20 का गुणे 100। प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, यहां से काट दीजिए 20 पंचे 100 और 5 पचम 25, कितना हो गया 250 प्रतिशत। 20 का जो 50 है वो कितने प्रतिशत है, 250 प्रतिशत, ठीक है ना। दूसरी चीज देखिए 15 से 20 कितने प्रतिशत अधिक है, 15 से 20 कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पे से आया है, इसका मतलब है कि जो है 15 यहाँ पे जाएगा, 15 जाएगा हर में हमारा। और कितने प्रतिशत अधिक, जब भी अधिक की बात करें तो वहां पे हम देखेंगे पहली बात कि 15 से 20 कितना अधिक है, तो 15 से 20 5 अधिक है और नीचे लिखेंगे 15 और यहाँ पे लिखेंगे 100। 5 तिया 15 हो गया, ये कितना आ गया 100/3। 100/3 प्रतिशत अधिक है। इसको 33 सही 1/3 प्रतिशत भी लिख सकते हैं। इसको भाग देंगे 3 से तो 33 सही 1/3 प्रतिशत आएगा, ठीक है ना। दूसरी बात है यहाँ पे 50 से 30 कितने प्रतिशत कम है, 50 से 30 कितने प्रतिशत कम है। किससे बात कर रहा है, 50 से, इसका मतलब नीचे कौन जाएगा 50,
यहाँ पे किससे बात कर रहा था, 15 से। यहाँ पे क्या कह रहा है, का। जहां पे का रहेगा और जहां पे से रहेगा उसी को हर में रखना है। और फिर जब कम और ज्यादा की बात करेगा तो जितना कम है उतना ऊपर लिखना है, जितना अधिक है उतना ऊपर लिखना है, ठीक है ना। दूसरी बात देखिए, 10 जो है 100 का कितने प्रतिशत है, 10 जो है 100 का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ लिखेंगे 10 और नीचे लिखेंगे 100 और गुणे लगाएंगे 100, तो 100 से 100 कट गया, इसका मतलब 10% है। जो 10 है 100 का कितने प्रतिशत है, तो 10 है 100 का 10%। बस इन्हीं 4 चीजों के अलावा आपसे सवाल में कोई भी चीज नहीं पूछी जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा और एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप जो है सीख गए तो आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। जैसे कि हम कह दें 450 का 30% क्या होगा, 450 का 30% क्या होगा, तो 450 का 30% क्या होगा, तो 450 को लिखेंगे हम ऊपर और इसका क्या लिखेंगे 30/100। अभी आप कहेंगे कि अभी आपने कहा था कि जहां पे का लगा रहे वहां पे आपको नीचे ले जाना है, लेकिन नहीं, वो एक अलग चीज हो जाती है। जब कभी भी इस तरीके से पूछे कि 450 का 30% क्या है, तो 450 का 30% का मतलब है यहाँ से 2 जीरो से यहाँ पे कट गया और ये कितना आ गया, 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13, 135 आ गया, ठीक है ना। जैसे कि 1200 का 20% क्या है, तो हम लिखेंगे कि 1200 गुणे 20/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24, कितना हो गया 240 है। 1200 का 20% 240 है। 1500 का 18% कितना होगा, 1500 का 18% कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1500 गुणे 18/100, ठीक है। ये जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 8 120 की जीरो हासिल आया 12, 15 1 कम 15, 15 12 27, मतलब कि 270 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग ये चीज समझ गए। उसके बाद देखते हैं जैसे कि कम और ज्यादा का बहुत ज्यादा रोल है यहाँ पे, कम और ज्यादा का। कम और ज्यादा का मतलब है कि जैसे यहाँ पे ये 100 है और ये लिखा जाए 150, हम अगर कहें कि 100 से 150 कितना प्रतिशत अधिक है, 100 से 150 कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना अधिक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 50 अधिक है। संख्यात्मक मान में 50 अधिक है, लेकिन पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो किससे पूछ रहा है, 100 से 150 कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम लिखेंगे कितना अधिक है 50 और नीचे किससे बात कर रहा है 100 से, तो 100 हमारा आधार हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे, ये निकल आए कितना 50% अधिक है। जो 150 है वो 100 से 50% अधिक है। दूसरी बात यहीं पे समझने की कोशिश करिए कि जब कह दे कि 100 150 से कितना प्रतिशत कम है, अभी देखिए कि 100 जो है 150 से कम है, 100 जो है 150 से कम है, लेकिन 150 जो था वो 100 से अधिक था। अब हम कह रहे हैं कि सवाल में ये कह रहा है कि 100 150 से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो हम देखेंगे कि कितना कम है, 50 कम है, लेकिन किससे कम है, 150 से, तो जिससे कम है उसको हम लिखेंगे नीचे और गुणे लगा देंगे 100। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 5 3 15, 3 हो गया, ये 100/3% कम है, 100/3% कम है। आशा करते हैं कि चीजें समझ आ रही होंगी, बस इतना ही चीजें कॉन्सेप्ट में लेना है, बाकी और कुछ है नहीं। दूसरी बात जान लीजिए, जैसे कि मैं एक और उदाहरण ले लेता हूं, ये हमने कर दिया 40 और ये दूसरा लिख दिया 50। अगर मैं कहूं कि 50 जो है 40 से कितना अधिक है, तो आप कह देंगे कि 10 अधिक है, लेकिन ये चीज हम नहीं कह रहे हैं, कितना अधिक है ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, क्या है, कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, 40 से 50 कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कितना अधिक है, तो हम कहेंगे कि 10 अधिक है, 10 अधिक है, और किससे, 40 से। हमने यहाँ किया 40 और गुणे 100, ये एक 10 से 10 चौका 40, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 50 हो गया। फिर इसके बाद ये कर दिया, कितना आ गया 25% जो है हमारा अधिक है, 40 से 50 25% अधिक है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे कह दें
कि 40 जो है 50 से कितना प्रतिशत कम है। तो हम लिखेंगे कितना कम है 10 और किससे 50 से। इसका मतलब नीचे 50 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 100। 50 दूना 100, 10 दूना 20। 20% जो है कम है, 20% कम है। 40 जो है 50 से 20% कम है, लेकिन जो है 50 40 से 25% अधिक है। ठीक है ना, कम और अधिक की चीजें समझ लिए। और जब वो चीजें पूछी जाएंगे बस इससे अधिक कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक होता है हमारा औसत का। यहाँ पे पूछा जाएगा औसत। जैसे विभिन्न औसत कैसे निकाला जाता है विभिन्न आंकड़ों का। जैसे कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है। अगर इसका औसत पूछे तो औसत का मतलब ये होता है कि इन तीनों को बराबर चीजें मिलनी चाहिए। तो बराबर कब मिलेंगी, जब यहाँ का 3 जो है आप कहीं भी दे दीजिए। जैसे यहाँ पे 10 है, इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 16। 16 तो 18, 10 28, 10 38। 38 को अगर आप जो है 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा औसत। ठीक है ना। कुल मिलाकर औसत की बात अगर हम करें, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, ये 2 है, 4 है और 6 है, इसका औसत क्या आ जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 2 12 और 12 को भाग दे देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा औसत 4। देखिए यहाँ पे औसत का मतलब ये हो रहा है कि तीनों को बराबर मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ से 2 इसको दे दूं तो इसके पास भी 4 हो जाएगा और इसके पास 2 कम होके 4 हो जाएगा और ये तो 4 पहले से ही था। इसका मतलब औसत का ये हो रहा है कि तीनों को चीजें बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन आपको बहुत सारे आंकड़े अगर दे दिए जाएंगे तो आप उसका औसत करने का जो औसत का जो मेन फार्मूला होता है, कुल जो है कुल योग होता है। जितनी भी आंकड़े हैं कुल योग बटे कुल नंबर, कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। इसका हमें निकालना है औसत। तो हम इन सारी चीजों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया प्लस, इन सारी चीजों को हम जोड़ देंगे। और कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 से इसको दे देंगे भाग। ठीक है ना, जो भी चीजें आती हैं वो हमारा औसत हो जाएगी। ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 42 42 4 46 46 10 56। ये 56 हमारा इसका योग हो जाएगा। और इसको 7 से जब भाग देंगे 7 8 56, तो औसत हमारा क्या आ गया 8। तो औसत को जानने के लिए जितने भी आंकड़े दिए हैं उन सारे आंकड़ों को जोड़ करके और उसके बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं उनसे भाग दे दीजिए तो हमारा आ जाता है औसत। दूसरी चीज, तीसरी चीज आती है हमारा यहाँ पे, इसका रोल है कि जैसे कि हमें दे दिया कि अनुपात निकालिए। जैसे कि कोई कंपनी का 2001 का जो है जो भी आंकड़ा रहा है, 2001 में उसने 20 लाख का व्यय किया है। उसके बाद 2004 में उसने जो है कह दिया कि 40 लाख का व्यय किया है। और आपसे सवाल पूछा जाए कि 2001 और 2004 का अनुपात क्या था, अनुपात क्या था। तो अनुपात के लिए हम 2001 का जो है फाट कितना था 20 लाख, और उसको अनुपात लगा देंगे दूसरे से 40 से। 20 एकम 20, 20 दूना 40, तो 1:2 का अनुपात था। ठीक है, आशा करते हैं चीजें समझ आ रही होंगी। ये चीजें बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बस इन 3 चीजों को आपको याद करके चलना है। ग्राफ का अभी देखिए मैं सवाल लेता हूं तो आपको कितना अच्छे से समझ आएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया रहे 20 और 40 का अनुपात आप निकाल लिए। यहाँ पे 45 का अनुपात अगर निकालना हो, 20 और 45 का अनुपात, तो यहाँ लिखेंगे 20 अनुपात 45 को भाग दीजिए 5 चौका 20, 5 नवा 45, कितना आ गया 4 अनुपात 9। ठीक है ना। अगर यहाँ पे दे दिया जाए आपका 35 है, दूसरी संख्या है 40, तो इसका अनुपात निकालने के लिए 35 अनुपात 40 कर देंगे। तो 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 7 अनुपात 8 हो गया। इसको पलट करके भी अनुपात पूछ सकता है कि मान लो कि ये 2001 का था और ये 2004 का था। आंकड़ा जो था ये 2004 का था और ये 2001 का था। तो अगर अनुपात पूछे 2001 अनुपात 2004, तो हम पहले 2001 का लिखेंगे 20 अनुपात 45 लिखेंगे। 5 चौका 20 और 5 नवा 45। लेकिन अगर यहीं पे पूछ ले आपका 2004 का 2001 से क्या अनुपात था, तो हम पहले 2004 का लिखेंगे, उसके बाद 2020 का 2001
1 का लिखेंगे और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 5 9 45, 9 अनुपात 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पे हम आपको सवाल लेकर के पूरी चीजें समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो है पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पाई चार्ट के बाद हम लोग धन आरेख समझ लेंगे, उस पे सवाल कर लेंगे। उसके बाद जो है तालिका आरेख पे सवाल कर लेंगे। उसके बाद कोई चीज बची नहीं है। ठीक है ना। देखिए पाई चार्ट इसी को बोला जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के आपको सिस्टम दिखाए जाते हैं। जैसा कि ये सवाल में लिखा हुआ है, रकुल की कुल आय 2000 रुपए है। उसकी जो कुल आय है वो जितना कमाई कर रहा है महीने भर में वो 2000 रुपए है। तो वो क्या कर रहा है कि उसका भोजन पे 30% खर्च हो जा रहा है, परिवहन पे उसका 25% खर्च हो जा रहा है और किराया जो है 28% खर्च कर दे रहा है पैसा। मात्र उसके पास 17% की बचत हो रही है। पाई चार्ट में जब इस तरीके से दिया रहे, इसमें कितने भी खंड हो जाएंगे, अगर आपको प्रतिशत के रूप में कहेगा तो ये टोटल 100% होगा। ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा होगा ये 100% का होगा। मान लीजिए कि ये अगर ये 25 है, अगर ये भी 25 है और ये 30 है, तो ये वाला आंकड़ा कितना होगा, तो देखिए 25 25 ये 50 हो गया और 50 30 कितना हो गया, 80। इसका मतलब ये जो बचा हुआ आंकड़ा है वो 20% का होगा। जब हम पूरे आंकड़े को प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो 100% मतलब कि 100% मानेंगे। ये जो हमारा पूरा पाई ग्राफ का जो है आंकड़ा होता है वो 100% का होता है। एक आंकड़ा ऐसे दिया हुआ है, इस तरीके से दे दिया, यहाँ पर इस तरीके से बांट दिया। अगर यहाँ पे लिख दिया है 10 और इसको लिखा 20, इसको लिखा 40, तो आप इसको अपने आप पता कर सकते हैं कि अगर ये 40% है, ये 20 है और ये 10% है, तो ये पूरा का पूरा कितना होता है, 100% होता है। तो जब ये 40 20 60 और ये 70 हो गया तो जो बचा हुआ चीज है वो 30% होगा। बात समझ में आ रही है। कुल मिलाकर के अगर इसको हम प्रतिशत के रूप में देखते हैं तो प्रतिशत को जो है हम 100 मानते हैं, लेकिन इसी का जो दूसरा रूप होगा वो दूसरा रूप होगा अंश के रूप में। देखिए अंश के रूप में जब होगा तो उसको 360 अंश मानेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे जो कोण बनता है, जैसे ये कोण हमारा बना तो यहाँ पे जो भी कोण बनता है फिर इस तरीके से यहाँ पे जो कोण बना तो ये 90 अंश हो गया। यहाँ पे जो कोण बना तो 90 अंश हो गया। अगर फिर इसके बाद मिला दिए तो यहाँ से यहाँ भी 90 अंश का कोण बना और इस पूरे की बात करें तो 180 अंश का कोण बन गया। अगर उसी तरीके से इस तरीके से लाइन हमने खींच दिया और यहाँ पे देखे तो 90 अंश का ये भी बना और यहाँ पे देखे तो 90 अंश का ये भी बना और नीचे से अगर इस लाइन को मिला दिए तो 180 अंश का कोण ये भी बन गया। तो हमारे हिसाब से कहने से अगर इस पूरे को घुमा दिए तो 180 अंश का ऊपर और 180 अंश का नीचे, तो कुल टोटल कोण कितना बन गया, 360 अंश का कोण बन गया। कितने अंश का बन गया, 360 अंश का कोण यहाँ पे बनता है। पाई चार्ट में आपको दो प्रकार से कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक प्रतिशत के रूप में, जब प्रतिशत के रूप में कहा जाएगा तो 100% माना जाएगा और जब कोण के रूप में कहा जाएगा तो 360। जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया और इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आपको यहाँ पे दे दिया कि ये 90 अंश है, ये 90 अंश है और ये 120 अंश है और ये 40 अंश है। तो क्या आप इस चीज को पता कर सकते हैं? तो इसको पता करने के लिए ये 90 हो गया, ये 12 9 21 21 4 25 मतलब कि 250 अंश हो गया है। तो 360 में जो है 250 जब निकाल देंगे तो बचा हुआ जो अंश होगा ये होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 110 अंश। 110 अंश का जो है ये पार्ट हमारा बच गया। इसी तरीके से यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। तो ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीज समझ गए होंगे। दो पार्ट की चीजें आएंगी। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं, हमारा पहला सवाल ले लेते हैं जनरली कि उसने भोजन पे कितना पैसा खर्चा किया, भोजन पर कितना खर्च किया है, उसने कितना खर्च किया, भोजन पे कितना पैसा खर्च किया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो भोजन का प्रतिशत है वो 30% है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि कितना पैसा खर्च किया। तो हमारी जो आय है 2000 रुपए, अगर मैं उस 2000 का 30% निकालता हूँ तो हमारा कितना आता है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 दूनी 6, कितना आ गया है हमारा 600 रुपए। ये जो 600 रुपए आया है उसने भोजन पे खर्च किया है। दूसरी बात यहाँ पे पूछ सकता है कि परिवहन पे उसने कितना पैसा खर्च किया है। तो 2000 रुपए का
25% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, मतलब कि 500 रुपए उसने परिवहन पे खर्च किया है। ठीक है ना, ये अभी हमने बताया था ना कि किसी भी संख्या का कैसे प्रतिशत निकालते हैं, ये चीज हो गई। दूसरी बात, तीसरी अगर कह दें कि जो है उसने किराए पर कितना पैसा खर्च किया, तो किराए पे हम देखेंगे कि किराए पे 28% पैसा वो खर्च कर रहा है। तो 2000 रुपए का हम 28% निकालेंगे तो 28/100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये कितना हो गया, 28 दूना 56, मतलब कि 560 रुपए उसने किराए पे खर्च कर दिया है। बस इतनी छोटी छोटी सवालें पूछी जाती हैं। और दूसरी चीज देखिए, अब यहीं पे आपको सवाल घुमा के पूछेगा, यहाँ पे ये कहेगा कि परिवहन और किराए पर कुल कितना खर्च कर रहा है, कुल कितना खर्च कर रहा है, परिवहन और किराए पे वो कुल कितना पैसा खर्च कर रहा है। यहाँ पे सवाल रहेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे आपके। तो परिवहन और किराए पे वो कुल कितना पैसा खर्च कर रहा है, तो परिवहन पे 25% और किराए पे 28%, तो 25% और प्लस 28% जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 दूना 50, 50 3 53% जो है वो कुल पैसा जो है किस पे खर्च कर रहा है, परिवहन पे और किराए का मिला करके 53% जो पैसा है वो खर्च कर दे रहा है। लेकिन हमें बताना है रुपए में, तो 2000 रुपए का हम क्या कर लेंगे, 53% निकाल लेंगे। तो 2000 रुपए का 53% क्या हो जाएगा, 2000 गुणे 53 बटे का 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 3 6 2 पंचे 10, 2 3 6 2 पंचे 10, 106 और 1 जीरो बचा। तो 1060 रुपया जो है वो परिवहन और किराए पे ही खर्च कर दे रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे कह दे कि भोजन पर व्यय किया गया पैसा परिवहन और किराए से कितना प्रतिशत कम है, परिवहन और किराए से कितना प्रतिशत कम है। भोजन पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है, भोजन पर जो खर्च है, भोजन पर खर्च, एक मिनट मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं यहाँ से चीजें समझा रहा हूं, सवाल लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। कह रहा है कि भोजन पे जो पैसा खर्च कर रहा है वो परिवहन और किराए से कितना प्रतिशत कम है, परिवहन और किराए से कितना प्रतिशत कम है। तो हम क्या करेंगे, परिवहन और किराए का कुल पैसा निकालेंगे, फिर भोजन का कुल पैसा निकालेंगे और बता देंगे कि कितना प्रतिशत कम है। तो हमारा जो परिवहन और किराए का कुल पैसा आया था वो 1060 रुपए आया था, अभी हमने निकाला था कि भोजन और किराया और परिवहन पे जो पैसा खर्च किया था उसने 1060 रुपए, लेकिन भोजन पे वो पैसा कितना खर्च कर रहा है, 30%। भोजन पे वो कितना खर्च कर रहा है, यहाँ पे कितना आ गया, 600 रुपए। 600 रुपए हमारा जो है भोजन पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है कुल पैसा उस पे खर्च किया और ये जो है हमारा कितना कम है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर कह रहा है कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, तब हम प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किससे कम है, इससे जो है ये कितना कम है, तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, नीचे हर में जाएगा। हमने बताया था, शुरू के वीडियो में बताया था कि पहले यहाँ पे देखें कितना कम है, तो यहाँ पे इसको घटा देंगे तो आएगा 0 और ये आएगा 6 और ये कितना आएगा, 460 रुपए ये कम है। इससे 460 रुपए कम है, लेकिन हमें निकालना है कितना प्रतिशत कम है। तो 460 जो कम है और नीचे जो पूरा पैसा है उसको लिख करके और गुणे कर देंगे 100। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। उसके बाद इसको काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 2 तीन 6। उसके बाद ये आ जाएगा 2300। 2300 को 53 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा उतना ही प्रतिशत कम है। ठीक है ना, आशा करते हैं कि बातें समझ आ रही होंगी। अभी इसी में कितना भी सवाल बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। मैं सवाल बनाने के लिए कम से कम 20 सवाल बना सकता हूं, लेकिन एक चार्ट से आपके एग्जाम में मात्र 5 सवाल पूछा जाएगा, मात्र 5 सवाल पूछा जाएगा और यही सब करना रहता है, बाकी और कुछ भी नहीं रहता है। मैं एक दूसरा सवाल ले लेता हूं, उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट करना चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं दूसरा सवाल लेता हूं। देखिए, दूसरा सवाल हमने बोर्ड पे लिखा है। सवाल लिखने का टाइम हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि सवाल लिखेंगे तो टाइम